हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं सितंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं जेमिनीज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ सोल्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि काफ़ी टाइम से या फिर कुछ टाइम से या सितंबर स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग सकता है कि आप एक मूवमेंट, एक शिफ्ट चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं और इसीलिए कहीं एक स्टक एनर्जीज़ में आप हैं। इसीलिए शायद आप बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगेन देखिए, हो सकता है कि किसी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि किसी जगह को, किसी बिहेवियर को, किसी आदत को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन वो मूवमेंट, वो शिफ्ट आप नहीं ला पा रहे हैं। और देखिए, इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिटर्न एंड अपॉलजीज़ का कार्ड कहता है जब भी आप ये मूवमेंट, ये शिफ्ट लाना चाहते थे तभी आपको लगता था पता नहीं आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, शायद आप कोई चीज़ गलत तो नहीं कर रहे हैं, और इसी ख्याल की वजह से आप फिर से वापस आ जाते थे और इसी वजह से कहीं एक स्टक एनर्जीज़ में आप अपने आप को महसूस कर रहे थे या कर रहे हैं। और देखिए जेमिनीज़, अच्छी बात ये है कि सितंबर मंथ में या फिर मिड ऑफ सितंबर में जिस भी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे थे वही चीज़ को अगेन मैं कहूँगी आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स एंड स्प्रिंग के कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई बिगनिंग या फिर एक फ्रेशनेस या तो आप इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप में आ रही है। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, इसकी वजह से या अदरवाइज़ भी सितंबर एंड में लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड कहता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके का एक डिस्टेंस भी आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप में आ सकता है या फिर ये डिस्टेंस आप महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे एक डिस्टेंस जेमिनीज़ आप महसूस कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है इसी वजह से या अदरवाइज़ कुछ इश्यूज़, कुछ मसले भी इस रिलेशनशिप में या इन जनरल रह सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है जेमिनीज़ कि आप बहुत ही करेजियसली, बहुत ही बोल्डली, बहुत ही अपफ्रंट होके हर चीज़ को डील कर रहे हैं। जो भी मसले आ रहे हैं आप उनसे डर नहीं रहे हैं, आप घबरा नहीं रहे हैं, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। तो देखिए जेमिनी, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं सक्सेस और विक्ट्री का भी कार्ड होता है, लेकिन ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, आपको तभी सक्सेस मिलेगी। और बहुत सारे जेमिनीज़ ऐसी एनर्जीज़ में हैं जो नहीं है, उनके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि जो भी मसले हैं आप उनसे घबराएं ना, आप परेशान ना हो, डट के सामना करें। डेफिनेटली जो आप चाहते हैं आपको सितंबर एंड में या फिर आगे जाके मिलेगा। और अब देखते हैं जेमिनीज़ कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं लव एंड लेस, इनोसेंस एंड द रियल डील। और ये कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक प्यार, मोहब्बत,
काफ़ी टाइम से, कुछ टाइम से या सितंबर स्टार्टिंग में आपके पार्टनर आपके लिए महसूस कर रहे हैं। और देखिए इनोसेंस बहुत ही क्लियरली कहता है कि उनको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत प्योर हैं जेमिनीज़, आपके अंदर एक इनोसेंस है, एक सिंप्लिसिटी है, आपका मन बहुत साफ है, या फिर ये रिलेशनशिप बहुत प्योर है। और शायद इसीलिए यहाँ पे द रियल डील का कार्ड कहता है उनको ऐसा लग सकता है कि भाई आपसे बेहतर उनको कोई नहीं मिल सकता था, या आप सबसे बेहतर हैं। और कुछ जेमिनीज़ के पार्टनर को ऐसा लग सकता है जेमिनीज़ कि वो बहुत बेहतर हैं, या फिर उनसे अच्छा आपको कोई नहीं मिल सकता था, या फिर ये रिलेशनशिप परफेक्ट है, इससे अच्छा कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। और शायद इसीलिए देखिए यहाँ पे द हीरोफेंट का कार्ड कहता है एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी या तो वो चाह रहे हैं या फिर आपको दे रहे हैं। और देखिए हीरोफेंट का कार्ड कहीं शादी, मैरिज का भी कार्ड होता है, तो हो सकता है कि मैरिज या शादी से रिलेटेड भी वो आपसे सितंबर मंथ में या सितंबर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए कुछ चीज़ों को लेके बहुत फिक्सेटेड, बहुत रिजिड भी हो सकते हैं। कोई चीज़ उनको चाहिए या फिर कुछ चीज़ें वो अपने ही तरीके से करना चाह रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं कर रहे हैं, या उसमें किसी भी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी वो नहीं ला रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी कि एक स्टबर्न, एक ज़िद वाली या फिर एक रिजिड एनर्जीज किसी चीज़ को लेके उनकी तरफ से रह सकती हैं। और देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि चीज़ों को लेके बहुत एक एंथुजियाज़म, बहुत एक एक्साइटमेंट उनकी तरफ से रह सकता है। वो इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, वो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे ओल्ड फुटेज एंड इजेक्ट का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को वो लेट गो करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं। और शायद इन्हीं सब चीज़ों को हटाने के लिए बहुत एक करेज, बहुत एक स्ट्रेंथ, बहुत एक बोल्ड एनर्जीज़ की ज़रूरत है। और इतनी करेजियस एनर्जीज़ कहीं वो नहीं ला पा रहे हैं, या इतना उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर से मैं कहूँगी कि इतना करेज उनके अंदर नहीं है। और इसीलिए कुछ चीज़ों को वो लेट गो करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जेमिनी सबके पार्टनर के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ जेमिनीज़ के पार्टनर के लिए कोई इंसान हो सकता है, कुछ जेमिनीज़ के पार्टनर के लिए कोई सिचुएशन हो सकती है। फिर से मैं कहूँगी कि कुछ आदत हो सकती है, कुछ बिहेवियर हो सकता है जो आपके पार्टनर लेट गो करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर इतना स्ट्रेंथ, इतना स्टैमिना नहीं दिख रहा है, और इसी वजह से शायद नहीं कर पा रहे हैं। और अब देखते हैं जेमिनीज़ की सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए सितंबर मंथ के लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द फूल, और ये कार्ड कहता है कि बहुत ही एक केयर फ्री, बहुत ही एक केयरलेस एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप में रह सकती हैं, जहाँ पे जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाह रहे हैं, कहीं प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कैक्टस हार्ट गार्डेड का कार्ड कहता है कि शायद ये आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक का अपने आप को प्रोटेक्ट करने का तरीका भी है, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है, या फिर ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं कि जब भी आप फ्यूचर को प्लान करते हैं तो कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ मसले होते हैं और फिर चीज़ें ख़राब होती हैं, या फिर जब भी पास्ट के बारे में सोचते हैं तो भी किसी लेवल पे तकलीफ़ होती है। तो फिर से मैं कहूँगी कि सब चीज़ों को छोड़ के, पास्ट और फ्यूचर को छोड़ के प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना चाह रहे हैं। कहीं आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और देखिए यहाँ पे लवर इन द नाइट एंड टेम्पररी का भी कार्ड कहता है कि टेम्पररी जो भी अच्छी चीज़ें आ रही हैं या फिर जो भी इस रिलेशनशिप में मिल रहा है आप उसको ही इंजॉय करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और देखिए 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड कहीं उन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है। ये कार्ड कहता है कि हो सकता है आप ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं
ज़्यादा मिल रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, या फिर ग्रुप्स में ज़्यादा मिल रहे हैं, या फिर किसी तरीके की सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन सितंबर मंथ में है, या फिर कोई चीज़ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई चीज़ आप एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी लवर इन द नाइट टेम्पररी का कार्ड कहता है कि जो भी सितंबर मंथ में हो रहा है, जेमिनीज आप या आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि बस इसको एंजॉय करो, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचो। और यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड रोजेस आर रेड का भी कार्ड इन्हीं एनर्जीज़ को कंफर्म करता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप शायद लॉन्ग टर्म के बारे में प्लान करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं सोच रहे हैं, और कहीं इसी वजह से एक अकेलापन भी आप महसूस कर सकते हैं, या फिर हो सकता है एक अकेलापन आप चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे ट्रू लव का कार्ड कहता है कि जो भी हो रहा है सरफेस लेवल पे, डीपर लेवल पे आप दोनों को ऐसा लग सकता है कि भाई ये मोहब्बत सच्ची है, ये प्यार सच्चा है। और कहीं देखिए अगेन मैं कहूँगी कि अगर नटशेल में मैं देखूँ तो आप सितंबर मंथ में एंजॉय कर रहे हैं, सितंबर मंथ में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सितंबर मंथ में कहीं आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। फ्यूचर के बारे में सोचना अगर चाह भी रहे हैं तो भी नहीं सोच रहे हैं, या फिर नहीं सोच पा रहे हैं। और कहीं देखिए सितंबर एंड में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक किसी तरीके का एक अकेलापन चाह सकते हैं, या फिर एक अकेलापन महसूस कर सकते हैं। तो ये थी जेमिनीज आप लोगों के लिए सितंबर 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।